आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव की नगरी में रहते हैं। ये नेपाल ये ऋषियों का देश है, ये ऋषियों की नगरी है। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले यहाँ कौन रहता था? साधु संत ऋषि मुनि। ये साधना का केंद्र था एक टाइम पर, आज भी है। यहाँ तमाम ऋषियों ने खूब साधनाएं की, तपस्याएं की। ये तपोभूमि है, इसलिए यहाँ पर देवघाट भी है। देवता भी यहाँ पर रमण करते हैं। हिमालय से जुड़ा हुआ है तो ये हिमालय ही है। इसलिए आप सब कहाँ रहते हैं? आप सब स्वर्ग में ही रहते हैं, ये भगवान के धाम में रहते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी सनातन धर्म के मंदिर हैं, उन मंदिरों में शालिग्राम भगवान जरूर हैं। ऐसा कोई भी सनातनियों का मंदिर नहीं है जिस मंदिर में शालिग्राम भगवान ना हो। और वो शालिग्राम भगवान माँ भगवती गंडकी। ये गंडकी माता कौन है? ये गंडकी माता वो है जो शालिग्राम भगवान को भी अपने गर्भ में रखती हैं। मतलब भगवान की माता गंडकी माता है जो नेपाल में पावन धरती पर बहती हैं, जिन्हें चक्री नदी भी कहते हैं। चक्री इसलिए क्योंकि भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम भगवान बनकर जब आए तो उनके भीतर चक्र यहीं से प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान शालिग्राम जी में चक्र भी होता। चक्री नदी इसलिए है क्योंकि चक्र वहीं से प्रकट होता है। तो भगवान शालिग्राम जी दुनिया में हर सनातनी के घर पर और मंदिरों पे तो है ही। तो गंडकी माता है यहाँ पर वो माँ जिनके गर्भ में भगवान नारायण रहते हैं। शालिग्राम जी तो साक्षात नारायण हैं, जिनकी प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ऐसे पावन धरा पर आप रहते हैं, इसलिए इस भूमि को जाग कर सुबह रोज प्रणाम किया करिए, क्योंकि ये भूमि भगवान श्रीमन नारायण की भूमि है, हरि और हर का क्षेत्र है ये। इसलिए यहाँ पर आज सुबह मैंने दर्शन किया त्रिशूली नदी का, और त्रिशूली नदी और मां गंडकी का जहां मिलन हुआ देवघाट में, वहां आज मैंने दर्शन किया। एक तरफ से भगवान शिव जब हलाहल जहर पिए, जब समुद्र मंथन हुआ ना तो जहर निकला, उस जहर को भगवान शिव ने पान किया, और जब पान किया तो भगवान शिव का शरीर थोड़ा तपने लग गया। तो शंकर जी यहीं कैलाश इसी हिमालय की तलहटी पर आए अपनी गर्मी को शांत करने के लिए, और उन्होंने जब त्रिशूल गाड़ा तो वहां से एक धारा चली। उस धारा को ही आज त्रिशूली नदी कहते हैं, जो भगवान के त्रिशूल मारने से एक धारा बही, और वही त्रिशूली नदी आकर के भगवान नारायण की गोद में समाती है। गंडकी में जाके मिलती है ना त्रिशूली, तो गंडकी में जाके त्रिशूली मिली तो एक तरफ से हर आ रहे हैं, हर मतलब भगवान शिव हर, और दूसरी तरफ से हरि, हरि मतलब शालिग्राम भगवान मतलब गंडकी। तो हरि और हर का जहां, अब देखिए जब हरि और हर मिलते हैं तो त्रिशूली और गंडकी मिलती हैं, तो दोनों के मिलन से आगे नारायणी तैयार हो जाती हैं, और आगे जो धारा गई वो नारायणी धारा है, हाँ या ना। और वही धारा जब नेपाल से होते हुए भारत की ओर चली तो वही जाके गंडक कहलाई, फिर वो गंडकी प्राप्त हो गई। गंडकी ही है वो एक प्रकार की, उन्हें गंडक कहा गया आगे चलकर। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि हरि हर नारायण, जहां हरि और हर का मिलन हो, पूरी धरती में केवल यही धरती ऐसी है जहां हरि और हर का मिलन इस तरह से हो रहा है। इसलिए ये मिलन इस धरती को विशेष करता है, विशेष बनाता है। इसलिए हर सनातनी को नेपाल की यह गंडकी मां की और चक्री नदी की और त्रिशूली नदी की पावन धरा को, हरि और हर की पावन धरा को नित्य प्रणाम करना चाहिए। आप अपने घर से भी प्रणाम करें तो वो प्रणाम स्वीकार है। इसलिए यहां के लोग कहते हैं ना कि यह धरती देवताओं की वो धरती है जहां देवता भी तरसते हैं यहां आने के लिए। सच बताएं तो जहां जहां सनातनी हैं, उन सनातनियों के पास आने के लिए सचमुच देवता तरसते हैं। आप जैसे भक्त जहां हो, आप जैसी आस्थावान श्रद्धावान लोग जहां हो, तो फिर वहां तो कोई दुर्लभ ही नहीं है ना। जहां साक्षात नारायण विराजे हो तो वहां देवता क्यों ना आए। इसलिए सब लोग कहिए मेरे साथ, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को जय।
तो भगवान की बड़ी कृपा है कि सत्संग जब मिल जाए तो समझ लो कि भगवान ही मिल गए। संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो ये समझना कि हमारा धन पैसा रुपया नहीं है, पैसा रुपया व्यवस्था है, धन तो हमारे भगवान है। काम कौन आएगा? भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? जिसको है वो हाथ उठाएं। पूरा कि थोड़ा? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। तो भगवान पे भरोसा कैसा है? पूरा। चलो वह भरोसा। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता है, टेंशन? जिसको है वो हाथ उठाओ ईमानदारी से। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको मैया चिंता है? हाँ कि ना? बैठे नहीं, खड़े नहीं होना, बैठे बैठे बात करेंगे। आपको चिंता है? हाँ या नाम उत्तर? कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है मैया। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? हाथ उठा लो, फिर से दर्शन दो। आपको है मैया? आप सच्ची मैया हो कि झूठी मैया हो? सच्ची हो तो ये बताओ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पे पूरा विश्वास है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें टेंशन है। अब ये बताओ, ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ और ठहाका लगाओ। आप नहीं लगाए ठहाका, हंसते नहीं है, हंसा करिए। 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने आपको हंसने का मौका दिया। कुत्ता तो नहीं हंसता? कि हंसता है? कि बिल्ली हंसती है? गधा हंसता है? केवल मनुष्य। इसलिए हंसा करो, हंसते रहा करो। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमें भगवान पे पूरा भरोसा, और फिर कह रहे हैं हमें चिंता भी है। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आपने मुंह फुलाया। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दो काम एक साथ तो नहीं हो सकते। एक साथ हो जाएंगे? नहीं हो, या मुंह फूलेगा या तो ठहाका लगे, दोनों काम एक साथ। उसी तरह आप कह रहे हैं कि भरोसा भी है और चिंता भी है। यदि भरोसा है तो चिंता किस बात की? और चिंता है मतलब भरोसा नहीं है। आज लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग ना दो लोगों से झूठ बोलते हैं। पहला झूठ तो आप स्वयं से बोलते हैं, खुद से, जो कि अभी आपने बोला। और दूसरा झूठ आप भगवान से बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे से झूठ बोलो, चलेगा। ये पड़ोसियों से झूठ बोलना चलेगा, पर अपने को तो सही बताओ, स्वयं को तो धोखा ना दो, और भगवान को तो सही बताओ। अब आप दो लोगों को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को और भगवान को। तीसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि, चलो बताओ भरोसे की परिभाषा क्या है? भरोसा किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, भरोसा किसे कहते हैं? विश्वास। विश्वास किसे कहते, किसे हैं? बैठे बैठे। ठीक है, आपकी बात सही है। बताओ विश्वास किसे कहते हैं? अच्छा आपको पता है तो क्या आप कर पाती हो ऐसा? इस देखो, सच है ना? आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना खुद से। क्यों? क्या मजबूरी है? किसने गर्दन पकड़ी आपकी कि झूठ बोलो? क्यों धोखा दे रहे हैं खुद को? आज ना भगवान के मिलने में देर नहीं है मेरी माँ। भगवान तो हमें रोज मिल जाए, 10 बार मिले दिन में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम भगवान से दूर ही कब हुए हैं? भगवान खोए ही कब कि मिलने की बात करें? जो खो गया उसे ढूंढा जाए, वो मिले। जो ऑलरेडी मिला मिलाया हो उसे क्या ढूंढा जाए? भगवान तो वो वस्तु है जो सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। आप ढूंढ किसे रहे हैं? केवल अपनी गलतफहमियां दूर कर लो, भगवान सबको मिले मिलाए हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर करनी है? एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने क्या बोला? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्चिराजन सबैवलम बलिनाम चा परेशान। हे पिताजी, कहां नहीं है भगवान? जिस बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है। आप ये बताओ, आप लोग यहां तक आए, इस हॉल तक, तो अपने पांव से चल के आए होंगे?
किसके बल से आए हैं? ये पांव में चलने की शक्ति ही ना होती तो आप आ पाते? तो ये जो चलने की ताकत है ये किसने दे रखी है? ये आंखों में जो देखने की ताकत है, रोशनी है, किसने दे रखी है? बहुत लोगों की आंखें हैं पर लोग क्या कहते हैं? रोशनी चली गई। कहां चली गई भाई साहब? कहां चली गई? ये रोशनी चली कहां जाती है और आती कहां से है? मतलब है कोई जो आपकी आंखों में रोशनी भर रहा? हाँ या ना? मतलब वो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं कि नहीं? अब आप कहते हो भगवान कहां है? हिरण्यकश्यपु भी बोला भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको नहीं नजर आ रहे हैं? बोले नहीं मुझे तो नहीं दिखता। कहां तेरा भगवान? बोले पिताजी सब जगह दिख रहे हैं। अच्छा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। सोचिए खंबे पे हिरण्यकश्यपु को भगवान नजर नहीं आ रहे थे पर प्रहलाद जी को आ रहे थे कि नहीं? क्यों प्रहलाद जी को नजर क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्रहलाद जी खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। प्रहलाद जी को पूरा भरोसा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं अपनी मां के पेट में 9 महीने रहा, आप लोग भी थे। आप लोग अपनी मां के पेट में कितने दिन रहे? लगभग 9 महीने। कितनी बड़ी जगह है पेट में? बोलो, पूछ रहे हैं। जरा सी जगह है। उस जरा सी जगह में आप पानी की झिल्ली में लिपटे थे 9 महीने, उल्टा लटके थे और पानी भरा था उस झिल्ली में। हाँ या ना? पानी में तुम्हें डुबा दिया जाए मर जाओगे, पर 9 महीने डूबे रहे, मरे नहीं। जिस परमात्मा ने भीतर के पानी में डुबाकर भी नहीं मरने दिया वो रक्षक है तो क्या आपको मरने देगा जगत में? ये भरोसे की कमी हो गई आपकी। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोटी खा नहीं सकते थे, चावल खा नहीं सकते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भरा। पिए हो कि नहीं अपनी मां का दूध? किसने भरा था? हाँ? किसकी व्यवस्था है ये? लगा है कि नहीं व्यवस्था में? आपकी ही व्यवस्था में न लगे हैं भगवान। अब कोई ना देखना चाहे तो मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र ये बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है धृतराष्ट्र की आंखें भगवान ने एक बार लौटा दी थी और धृतराष्ट्र देख सकते थे। ये कथा पता है कि नहीं आपको? नहीं? सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 5 गांव दे दो, बोला नहीं दूंगा। तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था अपना। क्या दिखाया? अपना विराट रूप। और विराट रूप जब दिखाया तो धृतराष्ट्र को भी भगवान ने नेत्र दे दिए, चल तू भी देख ले। भगवान तो भगवान है ना, अंधे को भी आंख दे सकते हैं। अंधन को आंख दे तो कोढ़ने को काया। तो भगवान तो सर्वसमर्थ दे दिया। धृतराष्ट्र देखने लगा टुकुर टुकुर टुकुर। जब देखा तो सामने विराट रूप था। भगवान का दर्शन किया धृतराष्ट्र ने और जब देख लिया, जी भर के भगवान को निहार लिया, तो भगवान बोले कि अब देखो तुम प्रकृति में अंधे बनकर आए हो, तुम्हें मैंने रूप दिखा दिया। रूप इसलिए दिखाया कि अपनी औलाद को समझा ले। ए धृतराष्ट्र बेटे को समझा, उफन रहा है ज्यादा दुर्योधन, मुझे बंदी बनाने चला है, समझा अपनी औलाद को। देखने के बाद भी जब भगवान ने अपना रूप शांत कर लिया और धृतराष्ट्र को जस का तस कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में से अंधे हो गए कि भगवान को देख कर भी अनदेखा कर दिया। अब एक बात बताओ, कोई ईश्वर को देख कर देखना ही ना चाहे तो इसमें ईश्वर भी क्या करे? इसका उदाहरण धृतराष्ट्र है। देख कर भी समझ कर भी बेटे को ना समझा पाए, ना रोक पाए, तो इसमें ईश्वर की गलती कहां है? इसलिए भगवान को सबने देखा है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं आपने कई कई बार भगवान को देखा। क्यों भैया, आपने भगवान को देखा? भैया आपने भगवान को देखा? हाँ या ना में उत्तर देना सिर्फ। नहीं? आपने भगवान को देखा? 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 हाँ या ना? जोर से। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? नहीं। ये बताओ पशुपतिनाथ जी गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे? कौन है पशुपतिनाथ जी? शालिग्राम भगवान को देखा कि नहीं? किस किस के घर में शालिग्राम जी हैं?
देखा ना, किसको देखा? शालिग्राम जी को देखा। कौन है शालिग्राम जी? पत्थर होंगे आपके लिए। आप तो कह रही हो हमने नहीं देखा, इसका मतलब आप उन्हें पत्थर मानती हो। दो तरह की बातें हो गई ना साहब, समझो। आप बात एक तरफ तो आप कह रहे हैं शालिग्राम जी भगवान है, भगवान, और जब बोला गया भगवान को देखा, नहीं हमने तो देखा ही नहीं। ये धोखा आप किससे दे रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं खुद से? या तो आप सीधा ये कह दो कि नहीं मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, तो पत्थर है शालिग्राम मैं नहीं मानता, या फिर ये कहो। लेकिन आप कहते क्या शालिग्राम जी भगवान है, और दूसरी तरफ आपसे बोला गया भगवान है, देखा नहीं देखा। धोबी की कुत्ता ना बनो, जो ना घर का है ना। ये स्थिति तुम्हारी वही है धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर के हो ना। ऐसी स्थिति से कल्याण तुम्हारा ना होगा। या सीधे ना करो कि नहीं है मैं ईश्वर को नहीं मानता, या सीधे हाँ करो कि हाँ मैंने देखा। देखा क्या? शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, इसमें कोई किंतु परंतु है तो बता दो आप, फिर मैं भी कहूं कि नहीं जी ये तो भगवान है नहीं, नेपाल के लोग कह रहे थे। तुम बताओ शालिग्राम जी भगवान है या नहीं? बोलो हाँ। तो अभी क्यों कहा आपने कि नहीं देखा भगवान को? इसका मतलब यह हुआ कि आप कह तो रहे हैं कि भगवान है, पर आपका मन कहता है नहीं ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, भगवान ऐसे थोड़ी है। या तो अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। आप और आपका मन दोनों एक मत हो जाओ। पहले घर में झगड़ा कब होता है? जब पत्नी और पत्नी का अलग अलग विचार होता है। जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं। बाप बेटा एक मत हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तभी होता है जब मतभेद हो। आपका और आपके मन का मतभेद चल रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान है, पर आपका मन कह रहा नहीं यार भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। आप सब लोगों ने भोलेनाथ जी का दर्शन किया होगा, मंदिर गए होंगे आप लोग। कुछ लोग तो रोज जाते होंगे नियम से, लेकिन रोज जाकर भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंबे पे भगवान है, पर हिरण्यकश्यप कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो अब आप बताओ कि आप किस तरफ हो, प्रहलाद जी की तरफ या हिरण्यकश्यप की तरफ? तो प्रहलाद जी की तरफ हो तो प्रहलाद जी की तरफ तो फिर ये होना चाहिए। देखो भगवान कहां होते हैं? कहां कहां होते हैं भगवान? कहां फिर गलती कर रहे हो? मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मुहूर्त में, मैं तेरे विश्वास में। ना मुहूर्त में, ना ना काशी में, ना मंदिर में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तू खोजे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहां है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो ये गंगा है, मान लो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानने वाले के हाथ लग जाए तो वो तो पत्थर मान के रखता है ना घर पे। हाँ या ना? शालिग्राम भगवान उन लोगों के घर में भी पाए जाते हैं जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, पर वो उन्हीं शालिग्राम भगवान से सुपारी तोड़ते हैं। बोलो हाँ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं पत्थर है, हम कहते हैं ये भगवान है। प्रहलाद ने कहा ये भगवान है, हिरण्यकश्यप बोला ये पत्थर है, हिरण्यकश्यप बोला पत्थर है, भगवान कहा? प्रहलाद जी बोले भगवान मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी आंखों का दोष है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार कर दिया, चेक करता हूं, जो मुठिका का प्रहार किया खंबा टूटा। प्रहलाद ने चूंकि कहा था कि भगवान है, तो भक्त की वाणी मिथ्या ना जाए, भक्त का वचन मिथ्या ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए कि नहीं? तो प्रहलाद जैसा विश्वास यदि आपके अंदर होगा
तो शालिग्राम भगवान से भगवान प्रकट ना हो जाएंगे क्या? एक धन्ना नाम का भक्त था, उसके घर में गुरु जी आए शालिग्राम जी लेकर। तो बोला गुरु जी ये कौन है? बोले भगवान है। तो धन्ना बोला कि ये भगवान आप मुझे दे दो। गुरु जी बोले नहीं, मैं अपने भगवान नहीं दूंगा। धन्ना मतलब बच्चा था 7 साल का, नहीं मुझे तो गुरु जी आपके भगवान चाहिए, ये भगवान बड़े प्यारे। शालिग्राम जी थे चिकने चिकने, लाओ दो। नहीं, अब जिद पकड़ लिया, भोज नहीं करूंगा, बच्चा दो बच्चा, बाल हट। तो गुरु जी बोला अच्छा एक काम कर, मैं तेरे लिए कल लाऊंगा। अब गुरु जी गए वहां, नदी कोई यहाँ की घटना नहीं है, चक्री नदी की, कहीं और की घटना है। तो वहां गए तो काला काला पत्थर नदी में मिल नहीं जाता है, हर नदी में। तो काला पत्थर उठा के ले आए। गुरु जी बोले मैं अपने भगवान छोरा को काय को दे, तो बच्चा है आज जिद कर रहा है तो फेंक देगा। तो गुरु जी काला सा पत्थर लाए, चंदन टीका लगाए और रख दिया। बोले ये तेरे लिए भगवान, ये भगवान। जबकि वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं, पत्थर था। ले गया, अब सदन को धन्ना को दिया, लो। अब धन्ना को गुरुजी ने बोला तुलसी चढ़ाया कर, चंदन लगाया कर, भोग लगा के खाया कर। मैया ने रोटी दी कि जा गैया चराने का टाइम हो गया, जा गैया चराया। अचार रोटी दी, अचार रोटी खाया नहीं, बोले मैं खेत में खा लूंगा। गैया चराने गया, गोद जेब से भगवान को निकाला और बोला गुरुजी ने बोला है प्रभु खाओ, पहले आप खाओ। छोटा बच्चा था, जानता वानता कुछ नहीं था, बस गुरुजी ने कहा कि खिला के खाना है। तो वो रोटी निकाला, अचार लगाया, बोले खाओ। अब वो पत्थर, पर वो पत्थर था, पर पत्थर था तो क्या हुआ, पर उस धन्ना की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी, धन्ना की श्रद्धा तो सच्ची थी। भगवान असली है कि नकली इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा असली है कि नकली इससे फर्क पड़ता है। भगवान तो कण कण में है, हर पत्थर में है। कौन सा पत्थर है जिसमें वो ना पाए जाते हो? कौन सा कण है जहां वो ना पाए जाते हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वं खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखा ही जगत कहीं सन करहीं विरोध। कहा नहीं है ईश्वर? अब वो धन्ना नाम का बच्चा था, उसने क्या किया कि भोजन कराया, नहीं खाए भगवान, आए नहीं। तो वो रोने लगा, बच्चा था, ये भगवान हमें बड़ी भूख लगी है। गुरुजी ने बोला कि नारायण नारायण बोला करने का नाम श्रीमन नारायण है। तो नारायण बोलता है श्रीमन नारायण खा लो, पर भूख लगी हमें, पर आप तो खा नहीं रहे, जब आप नहीं खा रहे तो हम कैसे खाएं? अचार रोटी वहीं छोड़ी, भगवान को जेब में रखा, घर आ गया। रात को फिर मैया ने भोजन दिया, उसने फिर भोग लगाया, नहीं खाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा बिल्कुल चले तो गिरने लग गया, भूखा प्यासा बच्चा छोटा सा। 7वें दिन उसकी हालत मरने जैसी होगी, बोले भगवान नहीं खा रहे, मैं कैसे खाऊं? लगता मेरे से कोई गलती होगी, कोई अपराध हो गया, खा नहीं रहे। 7वें दिन गैया लेके गया और अब तो बिल्कुल मर ही जाएगा, अब नहीं लौटेगा, ऐसी स्थिति हो गई। आज भगवान जी को रखा और बोला हे प्रभु आज मैं मर जाऊंगा, देखो आज क्या गलती हो गई। रोने लगा, हे श्रीमन नारायण भोग लगा लो, हे प्रभु प्रसाद पालो, हे प्रभु खा लो, हे प्रभु खाओ। जब भक्त की भक्ति ऐसी सच्ची सरल निष्कपट देखी तो भगवान को दया आ गई। और वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी नहीं थे, उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। और गोपाल जी का रूप सामान्य कृष्ण कन्हैया छोटे से बांसुरी लेकर आए, ग्वाला कमर में फेंटा बांध करके और एक सिर पर पगड़ी बांध कर आए, मानो वो भी ग्वाला हो गैया चराए भी कितना आए। कहा बेटा ला, खुद खाए, उसे भी खवाया और कहा एक काम कर तू सो, आज मैं तेरी गैया चराता हूं। धन्ना सोता और भगवान उसकी गैया चराते। ये सत्य घटना है इस कलिकाल की, भक्तमाल की चर्चा है। उसी धन्ना, धन कथा बहुत बड़ी है, मैंने केवल सार तत्व सुनाया आपको। उसी धन्ना के नाम से कहावत चालू हो गई। बाद में वो धन्ना साधु संतों की सेवा करता, बड़ा हो गया, कोई साधु संतों की सेवा। भगवान ने उसे इतना धन दिया कि बेटा तू धनवान बन और सेवा कर। धनवान ईश्वर आपको बनाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपसे साधु संतों की, दीन दुखियों की सेवा कराना चाहते हैं। धन इसलिए नहीं दिया कि तुम निकाल निकाल के सारा तिजोरियों में पैक करते रहो। धन दिया है धर्म के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। सेवा करने से धन्ना सेवा करने लग गए। धन्ना जाट, उन्हीं से बाद में कहावत हो गई कि धन्ना जाट नितने अन्न क्षेत्र चलवाए, गली गली कंबल, सबको कपड़े, जिसके कपड़े नहीं है कपड़े, रोटी नहीं है रोटी, घर नहीं, सबको दिया। तब लोग कहने लगे यार धन्ना जाट, तो तब से कहावत हो गई यार हम कोई धन्ना सेठ है क्या? लोग नहीं कहते यार तुम ऐसे खर्च करो, धन्ना सेठ हो क्या? तो धन्ना सेठ कहां से आया? धन्ना जाट से। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान निकल आए। यदि प्रहलाद जैसी भक्ति आपकी होगी, प्रहलाद जैसा विश्वास और समर्पण आपका होगा, तो जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए तो तुम्हारे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो जाएंगे? इसलिए मेरी माँ, भगवान को सबने देखा है, सैकड़ों सैकड़ों बार देखा है।
लेकिन दुर्योधन ने देखा तो पर पहचान नहीं पाया। आकर चले गए, क्या दुर्योधन पहचान पाया? वो तो यही कहता रहा कि तो ग्वारिया है, यशोदा का छूरा है, गैया चराने वाला। नहीं पहचान पाया। क्या रावण राम को पहचान पाया? रावण तो बड़ा ज्ञानी था, रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? क्या वो रावण पहचान पाया राम को? वनवासी कहता था कि तू वनवासी है, वनवासी है। जब राम को रावण नहीं पहचान पाया, कृष्ण को कंस और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, तो आपके बगल में आके भगवान बैठ जाए तो आप पहचान पाओगे? इसलिए कहता हूँ, केवल पत्थर और पशुपति नाथ जी में ही नहीं, जिसे देखो भगवान के भाव से ही देखा करो, ये भगवान ही। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान आप सबको मिल चुके हैं, बस पहचान लो। मंदिर में जो पशुपति नाथ जी हैं, ये भगवान का अर्चा विग्रह है। कौन सा विग्रह है? अर्चा विग्रह, कनिकार। ये देखो, आप सबके घर में गोपाल जी तो होंगे। गोपाल जी कौन है? साक्षात भगवान है। ये कोई मूर्तियां नहीं होती, बस इन्हें देखने का एक अपना नजरिया होता है। एक बात बताओ, आपके कमर में, सिर में, कंधे पे, हाथ में, पांव में कभी दर्द होता है? बोलो हाँ। कभी कभी किसी किसी को होता है दर्द। बताओ, दर्द होता है तो दर्द को आप दिखा पाते हो डॉक्टर को? डॉक्टर को हाथ दिखा पाओगे, पर हाथ में दर्द कहाँ है? आप कहोगे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, लेकिन यहाँ तो ये दिख रहा है, ये हिस्सा दर्द तो नहीं दिख रहा है ना। क्या दर्द दिखाया जा सकता है? भैया बोलो, दर्द दिखाया जा सकता है? जैसे दर्द है तो सही, पर दिखाया नहीं जा सकता, पर दर्द को महसूस किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर जो है, उसे महसूस किया जा सकता है प्रेम और भक्ति के द्वारा। देखा और दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय नहीं है, ये महसूस का विषय है कि आप यदि प्रेम करती हो, जैसे एक बेटा आपसे सवाल करे, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, माना कि आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, एक बेटा आपसे सवाल कर रहा है, बताओ आप अपने बेटे से प्यार करती हो या नहीं? हाँ या नाम उत्तर। करती हो? चलो बताओ, आप मेरे से प्यार करती हो, अर्थात मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ, आप मेरे से प्यार करती हो? हाँ। तो ये बताओ कितना प्यार करती हो? मैं कैसे मानूं कि आप मेरे से प्यार करती हो? एक बेटा अपनी माँ से सवाल कर ले कि मैं कैसे मानूं कि माँ तू मेरे से प्यार करती है, तो माँ कैसे समझाएगी? आप समझाओ जरा मेरे, आप समझाओ, कैसे समझाओगी कि बेटा मैं तेरे से ऐसे प्यार करती हूँ? ऐसे प्यार का कोई प्रमाण है? आपका बेटा प्रमाण पत्र मांगे कि माँ, ए पिताजी आप मेरे पिता हो, मेरे से प्यार करते हो, चलो बताओ प्रमाण क्या है, क्या मेरे से प्यार करते हो? आप प्रमाण कर दे पाओगे? बोलो नहीं। लेकिन प्रमाण ना देने से यह सिद्ध नहीं होता कि माँ बाप प्यार नहीं करते। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपनी संतानों से, पर वो प्रमाण कभी नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ईश्वर प्रमाण का विषय है ही नहीं। जैसे बच्चे को बाप कभी नहीं समझा सकता कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, ऐसे भगवान कितना प्यार करते हैं आप लोगों से, ये आपको कोई कभी नहीं समझा सकता। ये तो आपको महसूस, ये तो बच्चे को महसूस करना पड़ता है खुद को कि मेरे माँ बाप मेरे से कितना प्यार करते हैं। जब वो खुद कभी बच्चा बेटा बाप बनेगा और लड़की माँ बनेगी, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप की ममता क्या होती है। जब कोई भक्त बन जाता है, तब ईश्वर की ममता को पहचान पाता है कि ईश्वर कितनी करुणा करते हैं, कितनी दया करते हैं। जैसे दर्द को देखा और दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को भी महसूस किया जा सकता है। ईश्वर महसूस का विषय है, ना कि देखने और दिखाने का। इस लफड़े में मत पड़ो, इस चक्कर में ना पड़ जाना। मिश्री में मिठास है कि नहीं? क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? चलो माइक्रोस्कोप से देख लो, क्या मिठास को देखा जा सकता है? जोर से। मिठास को देखा नहीं जा सकता, पर जिह्वा पे रखोगे तो स्वाद आएगा। ऐसे ईश्वर को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि प्रेम करोगे तो प्रेम में आपको ईश्वर का स्वाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाया करो तो इस भाव से जाया करो कि ये भगवान है। यदि आप इसी भाव से गए कि तो पत्थर की मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति जब भाव में रख के जाओगे तो वहां भगवान का दर्शन कैसे होगा? वहां तो पत्थर नजर आएगा, ये तो पत्थर है। इसलिए भगवान उस प्रेम की तरह, जैसे माँ और बेटे के बीच में एक प्रेम है, जिस प्रेम को कोई देख नहीं सकता, जिस प्रेम को कोई और जान नहीं सकता। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। पति और पत्नी का प्रेम कितना है, ये तीसरा क्या जानेगा? बोलो। बस ऐसी भक्त और भगवान के बीच में क्या है? शबरी कैसी है ये राम जानते हैं, और राम कैसे हैं शबरी जानती है। तीसरा कौन जानेगा? इसलिए तो कहा
कि पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। भक्त सुदामा जी को देखो प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को पाना है तो सुदामा जैसा त्याग चाहिए। जो बातें हम आपको समझा रहे हैं ना मेरी माँ, वो बातें समझने के लिए भी ना बड़ा टाइम लगेगा। ऊपर की बातें तो आप सब जानते हो, उसी पे आप चल भी रहे हो, लेकिन सुदामा जैसी गरीबी किसके पास? आज बताओ पूरे नेपाल में क्या सुदामा जैसा गरीब कोई है? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। आज मुझे नहीं लगता कैसी स्थिति पूरे नेपाल में किसी की होगी है कि 4 दिन से चूल्हा ना जला हो। पर 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, फिर भी सुदामा की जब पत्नी आती बोली क्या कर रहे हो, ये कृष्ण कृष्ण क्यों लगाए रखा है, क्या कर रहे हैं? ना वो पूजा कर, ना तो वो पेट भर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? तब सुदामा जी ने कहा कि प्रिय सुनो, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि वो हमारा पेट भरे। अच्छा बताओ भक्ति क्यों की जाती है? आप ही बताओ भक्ति क्यों करते हैं लोग? आप लोग भक्ति क्यों करते हो? शांति के लिए? तो शांति नहीं है क्या? चलो मैया बताओ भक्ति क्यों करते हैं आप? बोलो। आनंद के लिए। आनंद के लिए। आनंद तो कुत्ता बिल्ली भी पा लेते हैं रोटी के टुकड़े से, नहीं उन्हें सुख मिल रहा? बिल्ली तुम्हारा दूध चट कर जाए तो पूरा पांव पसार के सोती, बढ़िया मिला। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? बताओ इस संसार में वो कौन सी चीज दुर्लभ है? लोग कई कई देशों से यहां पशुपतिनाथ जी आते हैं। काहे आते हैं? क्यों आते हैं? भक्ति क्यों करते हैं? काहे आदमी शिव शिव जप रहा है? काहे आदमी राम राम जप रहा है? काहे आदमी कृष्ण कृष्ण जप रहा? काहे पैसा खर्च करके लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? क्यों लोग भगवान का दिन रात नाम जपते? काहे भैया? क्यों भक्ति क्यों करते हैं? हैं? मिलन के लिए। अभी नहीं मिलना हुआ? देखो आप लोग भक्ति कर रहे हैं पर आपको यही नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोग नहीं जानते। जैसे आप लोग पैसे कमाते हैं, प्रश्न कर लूं, पैसे क्यों कमाते हो? बताओ आप पैसे कमाते हो, क्यों कमाते हो? जीवन यापन के लिए, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए कितना चाहिए? तो रोटी लायक तो कमा चुके, फिर भी कमाते जा रहे हो। आप क्यों कमाते हो पैसा? हैं? तो जीवन यापन तो हो रहा है ना तरीके से, फिर भी ना लोग पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। सच बताओ, आप झूठ बोल रहे हैं। पेट भरने के लिए पैसा आज लोग पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं। पेट भरने के लिए इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। सच बताना, आप लोग पैसा लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं कि बेईमानी से कमा रहे हैं? सच बताओ बस, पैसा लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं आजकल के बेईमानी से? बोलो। बेईमानी से करते हैं ना बेईमानी। सवाल खड़ा हुआ, आपने कहा कि पेट भरने के लिए पैसा कमाया जाता है, तो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईमानदारी से कमाओगे तो तुम्हें पेट ना भरेगा तुम्हारा? सच बताओ, ईमानदारी से यदि कोई कमा रहा है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? भर सकता है ना। सवाल खड़ा हुआ कि जब ईमानदारी से पेट भर सकता है तो लोग बेईमानी क्यों करते हैं पैसे के लिए? उत्तर दो। फिर ये बेईमानी से जो पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? साहब, पेट तो बहाना है। लोग पेट के लिए नहीं कमाते। पेट के लिए कमाते तो ईमानदारी से कमाते। ईमानदारी से कमा के ना पेट भर सकता है। क्या चिड़िया भूखी मर रही है? वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। भूखा तो वो भी नहीं मर रही है।
न कोई जॉब है, न कोई काम है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब परमात्मा चिड़ियाओं को भूखा नहीं मरने देता, तुम इंसानों को भूखा मरने देगा क्या? बोलो। जिसने तुम्हारा पेट मां के गर्भ में भरा 9 महीने, दूध देकर मां के आंचल में तुम्हारा पेट भरा, वो भगवान तुम्हें यहां भूखा मरने देगा? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। क्या तुम्हें भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है? सवाल करना लोगों से, भैया पैसा क्यों कमा रहे हो? लोग कहेंगे पेट के लिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पेट के लिए कमाते तो झूठ क्यों बोल रहे हो? बेईमानी क्यों कर रहे हो? फिर भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? मिलावट क्यों कर रहे हो खाद्य पदार्थों में? लोग पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए कमाते तो जरूरत ही नहीं थी झूठ बोलने की। भाई जब मुझे पेट ही भरना है तो मैं क्यों आपसे बेईमानी करूंगा? मैं तो भिक्षा मांग के ना कहा, भैया जरा हमें 2 रोटी दे दो। मेरा तो भिक्षा मांग के भी पेट भर सकता है। आप 2 घंटे 4 घंटे काम कर लो, इतने में भी आप इतना कमा सकते हो कि आपका पेट भर सकता है। बेईमानी करके लोग अपना पाप कमा रहे हैं। आप पैसा नहीं कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। बताओ सबसे बड़ा पाप क्या है धरती पे? बताओ, आप तो सनातन धर्मी हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और सच से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य। आपने सुना होगा हमारे हरिश्चंद्र जी को, बाजार में बिक गए, पत्नी बाजार में बिक गई, रोहित बेटा बाजार में बिक गया, तारा बाजार में बिक गई, स्वयं चांडाल के हाथों बिक गए। लेकिन वो हरिश्चंद्र ने अपने को बाजार में बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, पर खुद को, धर्म को सत्य से बिकने नहीं दिया। पूरी कहानी जानते हो उनकी? पूरी कथा जानते हो? थोड़ी सी जानते हो? मैं थोड़े ही शब्दों में उनकी पूरी कथा सुनाता हूं, समझिएगा। इसके बाद मैं आपको पुनः उस प्रश्न पे आ जाऊंगा, तब तक खोज के रखिएगा कि भक्ति क्यों करते हैं, अभी पैसा क्यों कमाते हैं, इस पे मैं उलझ गया। इसको पहले सुलझा दूं, फिर उसको सुलझाएंगे। सुनो, एक बात से दूसरी बात जुड़ी होती है। जब तक एक बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको दूसरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए एक के बाद एक समझाना पड़ता है सारी बातें। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। ये राजा है राम के पूर्वज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। राम भगवान के पूर्वज हुए हैं हरिश्चंद्र, जो दशरथ जी के भी पहले, उनके पिता के भी पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। 5 साल का बेटा था। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग में सभा लगी। स्वर्ग में सभा में बहुत सारे ऋषि लोग गए, सप्तर्षि गए। उन सप्तर्षियों में कौन कौन था? कश्यपोत्री वशिष्ठ, विश्वामित्रो गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। ये 7 ऋषि गए। उनमें थे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी स्वर्ग में बैठे तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि बताओ इस धरती पर, मृत्यु लोक पर सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है, क्योंकि राम के पूर्वजों के सबके गुरु वशिष्ठ जी रहे। अयोध्या में सूर्य वंश के गुरु कौन रहे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है, इस समय अयोध्या का राजा है हरिश्चंद्र, उसके जैसा कोई सत्यवादी और धर्म का रक्षक नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है। तो विश्वामित्र जी बिगड़ गए। विश्वामित्र जी बोले नहीं, आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा तो लोभ होगा उसके अंदर, थोड़ा तो पाप होगा, मैं परीक्षा लेता हूं। तो विश्वामित्र जी गए, हरिश्चंद्र के पास गए, कहा हरिश्चंद्र मुझे थोड़ा सा यज्ञ करना है, उस यज्ञ में थोड़ा धन चाहिए, क्या आप धन दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले गुरुजी तो बड़ी कृपा है, आपको जितना धन चाहिए बताइए कितना। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी के ऊपर और सिक्का उछालूंगा, वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना धन चाहिए यज्ञ के लिए, उतने सोने का ढेर चाहिए। बात समझो, मैं हाथी के ऊपर, किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बैठ करके मैं सोने का सिक्का उछालूंगा और वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना बड़ा सोने का ढेर चाहिए। तो हरिश्चंद्र बोले मिल जाएगा, इसमें क्या है, बहुत, हरिश्चंद्र तो बहुत धनी है, मिल जाएगा, यज्ञ करो आप, तैयारी। विश्वामित्र जी बोले मेरा यज्ञ होगा अगले साल, लेकिन आपने देने का बोल दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं इतना धन ले जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ? भाई इतना धन रखो तो सिक्योरिटी लगाओ, कौन मैं ताकूंगा? एक काम करो कि मैं अपना धन आपके पास रखता हूँ, तो मेरा धन आप अपने पास रखना, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपसे अपना धन मांग लूंगा।
हरिश्चंद्र बोले ना गुरुजी, आपका धन अपने पास रखो, मेरे पास रखने की जरूरत। अच्छा, तो तू अभिमान से भर गया, डांटने लग गए विश्वामित्र जी। अच्छा गुरुजी ठीक है, मैं जब चाहूंगा लेके जाऊंगा, मेरा धन तेरे पास रखा है हरिश्चंद्र, रखना, मैं 1 साल बाद आऊंगा। लो भैया, क्या हुआ कि विश्वामित्र जी की के द्वारा माया से कन्या पैदा हुई, एक अप्सरा सुंदर। वो आई और हरिश्चंद्र से कहने लगी मेरे से ब्याह कर लो। बोली, माया से बोली कि मैं विश्वामित्र की बेटी हूं। हरिश्चंद्र जी से बोली कि आप बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह करो। वो मचल गई, मेरे से ब्याह करो, आप राजा हो, आपकी 2-3 पत्नियां हो सकती हैं, एक तारा है, एक मैं हो जाऊंगी। मना कर दिया, नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी पत्नी को वचन दे रखा है कि तेरे सिवा मैं किसी और नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं नहीं करता। तो वो लड़की अपने गुरुजी को, पिता को बुला के ले आई। विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, यदि ब्याह नहीं करते तो फिर मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले गुरुजी, चाहे श्राप दे दो, चाहे भस्म कर दो, चाहे मेरा राज्य ले लो, राज्य जाए तो जाए, पर मैं लड़की से ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी को वचन दे चुका हूं कि मैं तेरे सिवा किसी पराई स्त्री की ओर नजर उठाकर नहीं देखूंगा। देखो ये वचन के पक्के। और आप लोग कितनी बार पत्नी को आई लव यू बोलते हो, पत्नी मर जाए तो दूसरी को आई लव यू बोलने लग जाते हो। बुढ़ापे में भी दूसरा ब्याह कर लेते हैं बड़ऊ। तो अंतर है ना तब में और अब में। तो हरिश्चंद्र का क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो ब्याह नहीं कर सकता, आप चाहे श्राप दे दो, चाहे मुझे जला के भस्म कर दो, या मेरा राज्य। तो विश्वामित्र जी बोले, तू अपना राज्य मुझे दे सकता है? हाँ हाँ दे सकता हूँ, दे सकता है, दे सकता हूँ, दे सकता है, दे सकता हूँ। तो ठीक है, अपना राज्य मुझे दे दे। यदि मेरी बेटी से ब्याह नहीं करता तो मेरा अपना राज्य मुझे दे। विश्वामित्र जी ने सारा राज्य ले लिया, और ले लिया तो कहा कि चल मेरे राज्य से निकल। और कहा कि निकल, उसके पहले ये बता कि जो मैंने अपना धन तुझे दिया था रखने के लिए, वो मेरा धन वापस कर। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुजी अब तो राज्य ही आपका। बोले नहीं, ये तो राज्य आपने दूसरी बात पर दिया, धन देने का वचन तो आप दे चुके हो, मेरा धन लाओ। जो धन देने का बोला था कि उतना बड़ा ढेर दूंगा यज्ञ के लिए, अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए कि जब राज्य दे चुका तो धन भी चला गया, खजाने भी चले गए, अब धन कहाँ रहा? गुरुजी अब धन कहाँ रहा? कहीं भी हो पर तुम धन लाओ। तो गुरुजी अच्छा एक काम करो, मुझे 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम लेके बोले मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना, काम मत करना राज्य में। चले गए काशी, और काशी की गलियों में फिर रहे हरिश्चंद्र जैसे राजा। कल तक जो राजा थे एक आवाज लगाए तो सैकड़ों दासियां दौड़े आए। आज उनकी हालत ये है कि प्यास लगी है तो कोई पानी देने वाला नहीं, भूख लगी है तो कोई रोटी देने वाला नहीं। समय कब किसका बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब समय अच्छा होना तो अच्छे समय में अच्छे अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसका कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा और वो बाजार की गलियों में डोलने लग गए। आज महीने का आखिरी दिन था। तारा बोली, प्राणनाथ आप मुझे बाजार में बेच दो। हरिश्चंद्र रो पड़े, पत्नी को बाजार में बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे कि धर्म के लिए पत्नी बेच दिया। पत्नी बोली, प्राणनाथ पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा, इसलिए मुझे बाजार में बेच दो। अच्छा, बेचने का तात्पर्य क्या है? पहले के लोग ना, पहले के जमाने में इंसान बिकते थे गुलामी के लिए, कि मैं आपको खरीद लूं, सारी जिंदगी आपसे काम करवाऊं, उसका फिर पैसा, ये गुलामी। बेचने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर बेच दिया, नहीं। बेचने के 2 अर्थ हैं। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं तो वो बिकने का तात्पर्य अलग, वो वेश्यावृत्ति है, उस भाव से नहीं। बिकने का मतलब है कि इनको सारी जिंदगी काम करवाएंगे दासी के रूप में, ये बिकना है। अब देखिए संयोग से इतना धन देगा कौन? तब भगवान शंकर और पार्वती, काशी है ना तो शंकर पार्वती आ गए। शंकर पार्वती एक ब्राह्मण बन के आए, बोले मुझे दासी की जरूरत है, क्या कोई दासी है? तो हरिश्चंद्र बोले, पत्नी बोली प्राणनाथ मुझे बेच दो। तो कहा ये है क्या, कितना धन मिलेगा? बोले इतना धन मिल जाएगा। शंकर जी ने उतना धन दिया, ले गए। फिर अपने आप को बेचा हरिश्चंद्र ने, बच्चे को तारा के संग भेज दिया। जब दोनों अपने आप को बेच दिए तब इतना धन इकट्ठा हुआ, और अपने को बेचकर वचन के पक्के थे तो धन चुका दिया। जब धन चुकाया, चलो विश्वामित्र जी तो धन लेके चले गए। अब इन्हें यातनाएं कितनी मिल रही हैं, इस यातना के बारे में सोचिए। क्या यातना मिली कि जब तारा झाड़ू लगा रही है, बर्तन धुल रही है, सब काम कर रही है, एक दिन क्या हुआ कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया, वहां एक सांप ने डस लिया। जब सांप सवेरे पुष्प तोड़ने गया तो सांप ने डस लिया। बच्चों ने आकर बताया, तारा मैया तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी तो पंडितानी ने रोका, एक खबरदार दासी, मेरी आज्ञा लिए बिना चली मत जाना। और वो पंडितानी कोई और नहीं थी, माता पार्वती थी। माता पार्वती बोली पंडितानी बन के, खबरदार दासी, मेरी आज्ञा के बिना चली मत जाना। महारानी, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, तुझे तो जाने का बहाना चाहिए, कोई तेरा बेटा नहीं मरा, चल काम कर, पहले हमें घर का काम चाहिए, फिर तू कहीं जाएगी। इस तरह से दिन भर उसे काम में उलझाए रखा। सोचिए, बेटा मरा पड़ा है और वो अपने बेटे से मिल नहीं सकती। क्या है ये?
धर्म है ये। तारा बोली कि मैं इनकी दासी हूँ, गुलाम बिक चुकी हूँ और बिक गई, अब मेरी मालकिन है, ये जो कहेगी वो करना मेरा धर्म है। आजकल की तो पत्नियां कुछ और पति कुछ, अपने धर्म का आचरण नहीं करते और वो दासी बनकर धर्म का पालन कर रही है। और आजकल की कुछ पत्नियां अपने पत्नी का धर्म का आचरण नहीं करती, कुछ पुरुष अपने पति धर्म का आचरण नहीं करते, पुत्र अपने पुत्र धर्म का आचरण नहीं करते कुछ। अब सुबह से शाम होगी काम करते करते, रात होगी जब पार्वती मैया सोगी, मतलब पंडितानी सोगी। उस समय पार्वती रूप में नहीं थी, वो पंडितानी सो गई। तब ये गई और आधी रात को जब देखा बच्चा मरा पड़ा, रो पड़ी तारा, हे विधाता तू कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी। मरे हुए बेटे को गले लगाया, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। जो राजा थे जिनके पास अथाह संपत्ति, आज बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। बोले से चिता पे जला तो आऊं कम से कम। अंतिम संस्कार तो चली गई काशी, गंगा के तट पर रो पड़ी। हरिश्चंद्र वहीं पे कार्यरत थे। आए हरिश्चंद्र, देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम तारा है। हरिश्चंद्र पहचान गए, तारा तुम तारा हो? महाराज आप कौन हैं? क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब तो हरिश्चंद्र की हालत देख के कि आप ये क्या कर रहे हैं शमशान में। जब कोई मुर्दा आता तो उसे जलाने के लिए 1 रुपया लेते, वो स्वर्ण मुद्रा उस जमाने की थी। जब तक 1 रुपया नहीं दिया जाता, 1 स्वर्ण मुद्रा, तब तक जलाने की मुर्दे को इजाजत नहीं दिया करते हरिश्चंद्र। कहा महाराज ये पुत्र को सांप ने डस लिया, पूरी राम कहानी बताई। अब रोए तो क्या रोए, कैसे रोए? पत्नी ने कहा कि आप पिता हो, अंतिम संस्कार कर लो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, पहले आप 1 स्वर्ण मुद्रा दो। सोचिए एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। बोले धर्म में बंधा हूं, पहले 1 स्वर्ण मुद्रा लाओ, तब अपने बेटे को यहां जलाने की मैं इजाजत दूंगा, जबकि खुद का बेटा। आप बताओ क्या इस तरह से आज लोग धर्म से पैसा कमा रहे हैं? आजकल लोग अपने बच्चों के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप दूसरों के बच्चों की थाली से रोटियां चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या है? यही तो भ्रष्टाचार है। केवल अपना पेट भरने के लिए आपने दूसरों के बच्चे से, गरीब मजदूर आदमी आ जाए उससे भी लोग पैसा मांग लेते हैं। हाँ या ना? भ्रष्टाचारी लोग नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ पहले पैसे लाओ। अब देखिए रात के 2 बज रहे थे, 2-3। अब तारा गई कि मालकिन से कहेगी कि बेटा मर गया है, चिता पे जलाना है वरना कौआ खा जाएगा उसके शरीर को, तो 1 रुपया दे दो, मालकिन दे दो। तो वो चली और मालकिन के घर में पहुंचती कि संयोग देखिए मालकिन के घर में चोरी हो गई। वो चोरी हो गई तो चोर तो नहीं पकड़े गए, द्वार पर ये पकड़ में आ गई। तो मालकिन बोली कि यही चोर है, मेरी नौकरानी मेरी दासी चोर है। राजा के पास ले गई रात के 3 बजे। बोले राजा साहब जागो, दरवाजा खोलो, ये देखो चोर पकड़ा गया। चोर, राजा ने इजाजत दे दी, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो, सिर काट दो। तारा को बांध लिया, पूरे नगर में घुमाया। बोले चोरनी है ये, चोरी की। और ले गए, कहां ले गए? राजा का डोम था वही जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा। कहा कि जाओ इस महिला का सिर काट दो। संयोग देखिए हरिश्चंद्र के पास ले गए, हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया डोम ने, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था। कहा कि ले, राजा का आदेश, इसका सिर काट दे। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है, सर किसका काटना है? पत्नी का। वो पुत्र ऑलरेडी मरा पड़ा है, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हरिश्चंद्र तलवार लिए, और आज्ञा किसकी है? उस मालिक की जिसने खरीदा है। और आज्ञा का पालन करना धर्म है, नहीं करते पालन तो अधर्म होगा। ये देखो धर्म की परिभाषाएं क्या है। आजकल लोग कहते हैं यार कौन करे सब धर्म, मैं नहीं करता धर्म का पालन। आदमी बेईमान होना पसंद करता है पर धर्म के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। धर्म थोड़ा कठिन तो है साहब। आजकल लोग सरल रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट। धर्म थोड़ा कठिन है। राम जिस रास्ते पर चले वो कठिन था कि रावण जिस रास्ते पर चले वो कठिन था? हाँ, धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन है। राम जिस पर चले वो धर्म है और रावण जिस पर चला वो अधर्म है। आज रावण के रास्ते पर लोग चल रहे हैं, लेकिन रावण के रास्ते पर चल के पाओगे क्या? क्या पाओगे? किसे मुंह दिखाओगे? मरने के बाद भी तुम्हारा मुंह कोई देखता है, किसे दिखाओगे? क्या कहोगे? क्या करके आए हो? चोरी करके आए हो, भ्रष्टाचार करके आए हो, बेईमानी करके आए हो, क्या करके आए हो? हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, काट दो सिर। तब तारा ने कहा प्राणनाथ हाथ ना कपाइए, पत्नी चली जाएगी तो आ जाएगी, अपने धर्म का पालन कीजिए। वहां पर एक लकड़ी का वो था जहां ऐसा कटा था, सिर रख के ना फिर मृत्यु दंड दिया जाता था। तारा ने अपना सिर रख लिया, हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जो पत्नी का सिर काटने चले, अब तो भगवान भी रो पड़े, रुक जाओ हरिश्चंद्र रुक जाओ। प्रकट हो गए भगवान, वहां प्रकट हो गए भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान श्रीमन नारायण और विश्वामित्र जी आए। धन्य हो राजन, युगों युगों तक तुम्हारा नाम होगा। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी परीक्षा। आजकल लोग कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा लिए तुम्हें 10वीं से 11वीं में एंट्री नहीं मिलती।
तो बिना परीक्षा लिए भगवान तुम्हें आगे कैसे भेजेंगे? धर्म की परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी सालों। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। इसलिए कहता हूं कि धर्म को मत छोड़िए। प्राण, अरे मैं मरूंगा और क्या होगा, मर जाऊं और क्या हो, पर मैं चोरी करके क्यों मरूं, बेईमानी करके क्यों मरूं, ये बताओ। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने जो बैठा है, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है। आजकल जो बेटा अपने माओ को घर से निकाल देते हैं ना, उन माओ को गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध रखता है। 300 वृद्ध माएं हैं। आज मुझे एक सूचना आई आश्रम से कि एक वृद्ध माँ जो अति वृद्ध थी, आज उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल दिखाया पर अति वृद्ध है, मृत्यु हो गई। जब माएं मृत्यु को प्राप्त होती है ना, तो उनके बेटे नहीं आते। बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो गया, आ जाओ। मना कर दिया बेटे, हमारे पास टाइम नहीं है, आप करो। अब कल जाकर के मैं माँ का सब कार्य करूंगा। 300 वृद्ध माएं हैं, बेटे अपनी माँ को भुला चुके हैं। नेपाल की भी कुछ मैया है गौरी गोपाल में। ये दास सौभाग्य मानता है कि मुझे 307 वृद्ध माओं की सेवा का लाभ मिला, 307 वृद्ध माओं का आशीर्वाद मिला। जो बच्चे अपनी माओं की सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, बेटियां निकाल देती हैं। आज जो माँ की मृत्यु हुई, उन्हें उनकी बेटी छोड़ के गई थी आश्रम में, और आज बेटी को फोन लगाए कि माँ पूरी हो गई है, तो बोली महाराज हम नहीं आ पाएंगे। ना बेटियां ना बेटे, कोई नहीं आता। इंसान अब इंसान कहाँ रहा, निर्दयी हो गया। औरों के लिए कर्तव्य तो छोड़ दो, अपने माँ बाप के लिए आज के लोग कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। औरों के लिए हम क्या उम्मीद करें? आप किसी गैर को रोटी देंगे, ये तो बड़ी दूर की बात है साहब, अपने माँ बाप को देते रहो, यही बड़ी कृपा है। लेकिन आप बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा, मैं आप सबको नमन करता हूं कि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माओं को रहने की, खाने की व्यवस्था, ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग के इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आके सेवाओं को देखा है? कोई आप में से जिन्होंने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया है? इतने लोगों ने देखा। आप भी गौरी गोपाल आइए, ये दास अनिरुद्ध आपको सादर आमंत्रित कर रहा है। आप वृंदावन आना, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को, उनके अपने बच्चे तो रोटी देते नहीं हैं, आप उनके बेटा बेटी बन के भोजन देना कि आज का भोजन माताओं को हमारी तरफ से। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत सेवा होती है, हजारों साधु संत रोज प्रसाद पाते हैं, अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, और अखंड एक रसोई चलती है गौरी गोपाल में, जहां पच्चीस से 30 साल चल के देखते हैं, भगवान आए। भगवान ने देखा तो क्या देखते हैं कि आज इंसान
जातियों के नाम पर लड़ रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान की गर्दनें काट रहा है। बोला मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तेरे को मारूंगा। उसने कहा अच्छा तू बड़ा बन रहा, मैं तेरे को मारूंगा। आपस में लोग लड़ रहे हैं जातियों के नाम पर। क्या ईश्वर ने आपको जातियां इसलिए बनाकर दी थी कि आप लड़ते रहें? ईश्वर ने आपको ब्राह्मण बाद में बनाया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में बनाया। ईश्वर ने आपको हिंदू मुस्लिम बाद में बनाया। ईश्वर ने पहले इंसान बनाए थे। अब जरा ढूंढिए पूरी दुनिया में इंसान कहां है? बचे हैं इंसान? इंसान किसे कहते हैं बताओ? इंसान किसे कहते हैं बताओ? मैया हो गई पंचायत, बताओ इंसान किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत। इसलिए कहता हूं कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के मत रहना, ये तो व्यवस्थाएं हैं। आप एक अच्छा इंसान बनना। आप डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बाद में बनना। अच्छा सच बताओ, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि एक अच्छे इंसान की जरूरत है? एक अच्छा इंसान जब अच्छा डॉक्टर बनेगा तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। एक अच्छा इंसान जब इंजीनियर बनेगा तो बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। आजकल क्या है, डॉक्टर हैं पर वो इंसान अच्छे ना होने से क्या हो रहा है, कुछ डॉक्टर मुर्दे को भी भर्ती कर ले रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर तो है पर अच्छा इंसान नहीं। इंसान होता तो यार मुर्दे को क्यों भर्ती करता? हमें नहीं पता कि जिंदा है कि मर गया, पर तुम्हें तो ज्ञान है ना, पर तुमको जानकारी थी कि ये मर गया, फिर भी भर्ती कर लिया। 1000 10,000 के लिए, लाख 2 लाख के लिए, पैसों के लिए आपने अपना धर्म बेच दिया कि नहीं? अपना ईमान बेच दिया कि नहीं? क्या ये सवाल ईश्वर ना पूछेंगे आपसे कि तू यार मुर्दों का इलाज करता रहा? हम ना पूछेंगे ये सवाल, आप जनता जनार्दन ना पूछोगे ये सवाल, क्या ईश्वर की अदालत से बच जाओगे? इसलिए वो देख रहा है, हमें भी आपको भी। आप अंधेरे में जो काम करते हो ना, उसे भी ईश्वर देखता है। आप ये मत सोचिए कि ऐसी जगह मैंने पाप किया जहां किसी ने देखा ही नहीं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कुछ अच्छे काम करके चलना। पेट भरना गलत नहीं है साहब, पर बेईमानी करके पेट भरना बहुत गलत है। इसलिए सत्य कैसा हो, हरिश्चंद्र के जैसा। प्राण जाए पर, हाँ तो मैं मर जाऊंगा पर झूठ बोल के क्यों मरना? मैं नहीं मरता झूठ बोल के, मैं सच बोल के मरूंगा। बताओ मैं सही हूं कि गलत हूं? इसलिए बिको मत। बिकती तो वैश्याएं हैं, तुम इंसान हो, तुम काहे बिक रहे हो पैसों? इसलिए अब बात करते हैं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, सत्य क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि सत्य ही धर्म है। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन। सनातन मतलब पुराना, हमारा धर्म ही है सत्य। इसलिए क्या नाम है? सत्य सनातन। सत्य ही सनातन है। सत्य सनातन धर्म की जय। अच्छा, भक्ति क्यों करना चाहिए? आपने कहा शांति पद मिलती है, मन की शांति होती है। भक्ति क्यों? भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमें एक चीज है जो दुर्लभ है और वो भगवान दे सकते हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हम बार बार क्या करते हैं? जन्म लेते हैं और हम जन्म लेते हैं। आपके कितने बार जन्म हो चुके बताओ जरा भैया, आप कितने बार जन्म ले चुकी? मैया मैया ओ मेरी माँ, आप कितने बार जन्म ले चुकी हो बताओ? 5 बार? करोड़ों बार। आप करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हो, किसी के पति। आप जितनी स्त्रियां हैं, आप पहले पुरुष भी रही होंगी कभी, पर पुरुष होके आपने स्त्रियों का खूब चिंतन किया, मेरी पत्नी तो खुद पत्नी बन के बैठ गई। और पुरुष लोग ये पहले स्त्री थे, तो स्त्रियां पुरुष का चिंतन करती है, मेरे पति का क्या होगा, पति का क्या, पति 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 देखो पति बन के बैठे हैं। यही चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। हर व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है। जन्म ले 84 का चक्कर यही तो है, जन्म मृत्यु। इस 84 के चक्कर में हम करोड़ों बार फंस चुके हैं। लेकिन ये मानव का शरीर पाकर के अब क्या करना है? इस 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए ही भगवान की भक्ति की जाती है। प्रभु अब 84 से बचाकर अपने शरण में बुला लो। और शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम वापस ना आए, वापस आओ। पर देखो, जेल में 2 लोग होते हैं, एक कैदी और दूसरा जेलर। जेल में कितने लोग होते हैं? कैदी। कैदी मतलब बहुत सारे कैदी, और जेलर मतलब एक। जेलर कितने होता है एक जेल में? एक ही होगा। तो जेल में तो जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं, पर बताओ बंधन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? कैदी के लिए बंधन है, पर जेलर के लिए बंधन
जबकि है दोनों जेल के भीतर। बोलो हाँ कि ना? उसी कैंपस में ना बनता है जेलर का भी घर, अंदर ही रहता वो। मैं भोपाल जेल में कथा करने गया, मैं जेल के अंदर ही 7 दिन वहां जेल कैदियों को कथा मैंने 7 दिन सुनाई, भोपाल जेल के अंदर, मध्य प्रदेश भोपाल जेल के भीतर कथा। तो जेलर साहब ने कथा कराई हमारी। तो जेल के अंदर कैदी भी है और जेलर भी है, पर कौन बंधन है कौन मुक्त है? कैदी बंधन में है और जेलर, संसार एक जेल है, इस जेल में रहो पर कैदी बनकर नहीं, जेलर बन करके रहो। भजन कर लोगे, भक्ति कर लोगे तो संसार में आओगे पर मुक्त रूप से आओगे। जैसे मीराबाई, सुदामा जी, रसखान, रैदास, सूरदास जी, ये सारे भक्त क्या है? ये ऑलरेडी मुक्त थे पर भक्ति का प्रचार करने के लिए आए, भक्ति का प्रचार किए फिर चले गए, आए फिर, ये मुक्त हैं। और आप लोग, हम लोग कैसे हैं? संसार में बंध गए। एक बात बताओ, नेपाल की एक घटना आपको याद होगी, पुराणों में लिखी है कि भरत जी नाम के एक राजा हुए, गंडकी नदी, गंडकी मैया के तट पर तपस्या करने आए, छोड़ छाड़ के सब। और जब आए तो यहाँ क्या किया है कि मृग आ गया पानी में बहता हुआ, उसकी मां मर गई मृगी, तो मृग का बच्चे को बचा लिया भरत जी ने और बचा के ले आए। अब उसे नहलाएं, खिलाएं, पुचकारें, प्यार करें, आग लगा के सिकाई करें। देखो जान बचा ली भरत जी ने, मृग की गलत नहीं था, जान बचाना चाहिए, पर भरत जी ने क्या किया? उस मृग से मोह कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा। जब भरत जी के मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी मृत्यु के टाइम क्या कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? मृग, मेरा मृग कहाँ चला गया? अच्छा, मृग मृग के झुंड में मिलके चला गया। अब ये चिल्ला मेरा मृग मृग मृग, और जब तक मृग आ गया तो ये मृग को देखते देखते मर गए। तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग को देखते आए हैं इसलिए आपको मृग बन के जाना पड़ेगा, अंते यामती सागति, जाओ मृग बन के। सोचिए, भरत जैसे तपस्वी ज्ञानियों की गति बिगड़ गई और मृग बन के आना पड़ा। इसलिए कहता हूं मैया, अपना मन जगत से हटाओ और जगन्नाथ में लगाओ। इसलिए तो कहा, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, आना जरूर राधे को साथ चलाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, इतनी कृपा करना कि जब प्राण जाए, जब प्राण कंठ कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। तो मरते समय क्या चिंतन हो? हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मरते समय भगवान का स्मरण बना रहे। और एक बात और बताऊं, जो सारी जिंदगी भगवान को याद करते हैं, वो यदि भगवान का स्मरण मरते समय भूल जाएं, तो भगवान ही उनका स्मरण कर लेते हैं, उसकी अधोगति नहीं होती। भरत जी की अधोगति नहीं हुई, वो तो समाज को प्रेरणा देनी थी कि भाई आप मरते समय सावधान रहिएगा। इसलिए मेरी माँ, मरते समय केवल भगवत चिंतन होना चाहिए और कोई चिंतन ना हो। इसलिए कहता हूँ, काम करते रहो और नाम जपते रहो, हर समय भगवान का स्मरण हो, हर समय भगवान का स्मरण याद हो। अच्छा बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? तो बात समझ में आ गई, भक्ति क्यों करना चाहिए? मुक्ति के लिए। तो मुक्ति पाओ ना भजन करके, तो संसार में काहे उलझी? अगले बार फिर क्या बनोगी? भैया आप अगली बार क्या बनना पसंद करोगी? कुछ नहीं। क्यों, यहां से पेट भर गया? अब नहीं। देखो, मरते समय सावधान रहना। सच बताएं, घर वाले मरने भी नहीं देते ठीक ठीक, सही ना? जब आदमी मरने लग जाए, अच्छा रिश्तेदारों को पता लग जाए कि ये मर रहे हैं, तो लोग पहले इकट्ठा हो जाते हैं। अभी मरा नहीं आदमी, और मरते समय क्या बोलते हैं लोग? हिला हिला के हाथ, भैया हमें पहचानो, हमें। जैसे ही आप मरने को तैयार होंगे, लोग आपके हाथ, हमें पहचानो, हमें। अच्छा ये बताओ, इन्हें पहचाने कि भगवान को पहचाने? इन्हें पहचानने से फायदा क्या? कोई नहीं कहता कि भगवान को पहचानो, वो तो ये दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचानो, वरना दुनिया तो यही कहती है, हमें पहचानो, हमें पहचानो, तुम्हें पहचान के क्या होगा? कोई पांव पकड़ के हिला रहा, हमें पहचानो, हमें। कोई सिर हिला रहा, हमें। आदमी मर भी नहीं पा रहा ठीक से, कि ठिकाने से मरने तो दो कम से कम।
हिला हिला के उसे परेशान करते हैं, और इतना वो इकट्ठे हो जाते हैं मरते समय। एक बार तो इतने इकट्ठे हो गए, धक्का लगा उसके ऊपर ही गिर गए बड़हू के, वो गिरने से ही दब के मर गए। लो, तो ये स्थिति हो जाती है, आदमी ठीक से मरने तक नहीं देता, सही है ना। और सुनो, मरने के बाद आपको क्या लगता है? आप एक मैया बोली, गुरुजी हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे मरने के बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, आप तो मरो बिंदास। अच्छा बताओ, किसी के मर जाने से किसी का कोई काम रुका? ओ मोबाइल वाली मैया, है गए हो मोबाइल का काम? क्या चला रही हो, टिकटॉक? सुनो, जब आदमी आपको क्या लगता है, जैसे बूढ़ी बूढ़ी मैया क्या सोचती है, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या, सब बढ़िया होगा, आप तो बस बिंदास जाओ, भगवान का चिंतन करो, कुछ ना रुकेगा किसी का। अच्छा ये बताओ, आपकी सास चली गई, जिनकी चली गई, आपकी सास चली गई, सास के जाने के बाद आपके घर का कोई काम रुका? ऐसे ही आप भी चले जाओगी, क्या रुकेगा? आपके दादा परदादा मर गए, कोई काम रुका? ऐसे अपन भी एक दिन मर जाएंगे, कोई काम ना रुकेगा। इसलिए इस घमंड में तो रहो ही मत कि हमारे बाद क्या होगा। करोड़ों चले गए, किसी का कोई काम। और आज का तो युग बिल्कुल फैशन का है, आदमी चाय पी पी के रोता है। सास मरी पड़ी है, लेकिन पड़ोसी लोग बड़ा अच्छा धर्म निभाते का है, सारे पड़ोसी चाय बना के लाते हैं अदरक वाली, बस पता चल जाए किसके घर में कोई मर गया, चाय बना के लाएंगे। अरे बहन थोड़ा पी लो, ठंडी हो रही है, थर्मस में ले आएंगे चाय, ले पी लो। वो बहू रो रही, चाय देखी, अच्छा रुको, रोती हूँ, पहले चाय पी ली चक, फिर चालू। हाँ या ना? सास वहां मरी, सास सोच रही थी मेरे बाद क्या होगा, तेरे बाद एक बड़ी अदरक वाली चल रही है चाय, इस टेंशन में थी मैया के क्या होगा, देख लो। इसीलिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, आदमी चाय पिएगा। नहीं, ये बात सही है कि गलत है? पड़ोसी लाते हैं चाय, और पड़ोसन बोली पी ले जल्दी, ठंडी हो रही है, और पी के बहू ने कहा चिंता ना कर, आज मेरी सास मरी तूने अदरक वाली पिलाई, तेरी मरेगी मैं इलायची वाली लाऊंगी। तो ये आजकल ये भी एक व्यवहार है, आजकल लोग मरने पर भी इकट्ठे होते हैं, तो क्यों होते हैं? व्यवहार चुकाने के लिए, कि यार इनके यहां अपन नहीं जाएंगे तो अपने यहां कौन आएगा। सच तो यह है कि किसी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन आदमी रो लेता है फिर भूल जाता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है खुद का। मैं मरूंगा तो मेरा ही बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? कि मैंने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, वो मुझे ही भोगना है। आप तो अपना चाय वाय पी के बिंदास रहोगे, पर जो मैंने किया वो मुझे भोगना, अच्छा या बुरा। इसलिए मैं बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ता, मैं हर समय अच्छे काम में लगा रहता हूं, क्योंकि मेरे साथ आप में से कोई ना चलेगा, मेरे साथ केवल मेरे पुण्य मेरे साथ जाएंगे। तो क्यों ना, पाया है शरीर तो पुण्य किया जाए। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं, वृंदावन आइए और गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। भले इतना सा हिस्सा अन्न का टुकड़ा दान करिए, रोटी का एक टुकड़ा दान करिए, पर अन्न दान अवश्य करिए। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। प्रिय भक्तों, इस संसार में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप घमंड करते हो? कभी घमंड ना करो। क्या हुआ? जब कोई घमंड करे, आपका दोस्त यार मित्र और आपकी सखी और सहेली, जब कोई घमंड करे तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं उसका घमंड तोड़ने के लिए। कहो तो बताऊं? जब कोई आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सहपाठी, सखी, सहेली, जब कोई घमंड करे तो आप बस एक काम करना कि 50 रुपया का घड़ा खरीद कर उसे गिफ्ट कर देना। 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर देना। वो पूछेगी या पूछेगा ये घड़ा क्यों गिफ्ट कर रही हो या कर रहे हो, तब आप कहना, घड़ा गिफ्ट करके आपको कुछ कहना भी है, तब आप कहना कि भाई साहब ये आप ना कह पाओ तो मेरी ये रिकॉर्ड रख लेना। तो बोलना ये बात थी तो कर दिया। जब आप किसी को घड़ा गिफ्ट करना, वो पूछेगी या पूछेगा कि क्यों मुझे घड़ा गिफ्ट कर रहे हो, पीछे का कारण क्या है, तो आप बताना कि आप कितने भी बड़ी गाड़ी और कितने भी बड़े बंगले में रह लो, कितने भी अकड़ के चल लो, लेकिन जब आप मरोगे और चिता पे जलोगे तो आपकी जो राख बचेगी वो इसी घड़े में समाएगी। और आदमी को एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाना है। ये बात सही है कि गलत है? कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो, कितना भी बड़ा गरीब हो, लेकिन सबको एक दिन 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समाना है, राख बनकर। बात सही है कि नहीं? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन के घड़ा में समा जाएंगे? इसलिए साहब, जब राख ही हो तो घमंड किस बात का। इसलिए ईश्वर ने यह जीवन दिया है सेवा के लिए, समाज के लिए, अच्छे कामों के लिए, अभिमान अहंकार के लिए नहीं दिया।
इसलिए किसी बात का घमंड ना करना, क्योंकि जिन जिन ने घमंड किया। अभी मैं गया था भगवान शिव का दर्शन करने, तो वहां बगल में मैंने देखा कि वहां बगल में शमशान भी है। पशुपतिनाथ जी के चरणों में शमशान है कि नहीं? बगल में मुर्दे जलते हैं, जैसे काशी में हरिश्चंद्र घाट सैकड़ों मुर्दे रोज जलते हैं। जलती हुई चिताओं को जरा देखा करो, क्या होगा? अपना भविष्य नजर आएगा। यही मेरा भविष्य है। आप कितना भी कमा लो, चाहे हाँ चाहे कितना भी कमा लो, पर एक दिन तो सबको छोड़ के सबको यहीं पे जाना है। चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो, अंडरग्राउंड में, चाहे ऊपर रहो या धर्मशाला, छोड़ जाना ही है। अगला राउंड मतलब आने वाले टाइम में, अगला राउंड कोई भी टाइम, अगला राउंड हो सकता, अगला क्षण ही अगला राउंड हो सकता है। अगले सांस की भरोसा नहीं है कल होगा कि नहीं। अगला राउंड मतलब अगला पल, अगला राउंड मतलब अगला पल। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी भारत में एक बहुत दुखद हादसा हुआ। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ। वो लोग लंदन जा रहे थे, छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थी, बूढ़े थे। क्या उनकी कोई प्लानिंग ना रही होगी? सालों साल की प्लानिंग थी। आदमी आगे की कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंगें करता है, अगले साल की प्लानिंग, 10 साल बाद की प्लानिंग। लेकिन वो सारी प्लानिंग सब उस आग में जल गई कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे ही हमारी और आपकी भी प्लानिंग एक दिन जल जानी है। लेकिन एक बात बताओ, उस प्लेन हादसे में उन लोगों का शरीर भी जल गया, उनका बैग भी जल गया, पर कुछ है जो नहीं जला। क्या आप बता सकते हैं? भगवत गीता, ठीक है भगवत गीता नहीं जली, लेकिन और भी कुछ है जो नहीं जला। गोपाल जी, और भी कुछ जो मैं कहना चाहता हूं वो उत्तर आपकी तरफ से नहीं। पैसा? क्यों कागज की गड्डियां जली नहीं? सुनो, सही मुद्दे पे आते हैं। वो बेचारे सारे लोग जल गए उस आग में, लेकिन उन लोगों ने अपने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो भजन किया होगा, जो सत्कर्म किया होगा। आग आपका पैसा जला सकती है, आग आपका शरीर जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पुण्यों को जला के राख कर सके। आग पुण्य कभी नहीं जला सकती। आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे और आपके पुण्य जला सके। इसलिए वो गए तो उनका शरीर नहीं गया, झोला नहीं गया, प्लानिंग नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो पुण्य किया होगा, किसी को पानी पिलाया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी के बारे में सोचा होगा, किसी कुत्ते को ही सही इलाज दिया होगा, किसी बेसहारा को सहारा दिया होगा। जीते जी जो किया होगा वो उनके संग गया कि नहीं? ऐसे हम भी पता नहीं कि कल किसने देखा है, लेकिन हम जब तक, इसलिए कहते हैं कल के लिए जियो ही मत। कल के लिए क्यों जीना, आज ही सारे अच्छे बेहतर काम कर लो। सुनो, आपस में रिश्ते खराब ना करना। पति पत्नी हो, मिलजुल के रहना। पता नहीं कौन सा मिलन तुम्हारा अंतिम मिलन हो। उस विमान में हमारे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री है ना, गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी सवार थे। कहां जा रहे थे वो? अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने। क्या मिल पाए? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी से जब मिलो तो ऐसे मिलो कि ये आखिरी मिलन है। बेटे से इतना प्यार करो, पत्नी से इतना प्यार करो, पति से इतना प्यार करो, भाई से इतना प्यार करो, ऐसे रहो कि देखो कल को जब इसमें से कोई नहीं होगा तो अफसोस ना रह जाए कि यार हम इनसे मिल नहीं पाए। ये कहना था पर कह नहीं पाए। इसलिए मेरी माँ, हर पल को ऐसे जियो कि ये आखिरी पल है। हर क्षण को ऐसे जियो कि ये क्षण आखिरी है, किसी का दिल ना दुखे। हम भी आपसे मिल रहे हैं, भरपूर हम आपके साथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं। हम ऐसे क्यों मिलें कि चलो फिर कभी भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, पर इस बार में ही हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। जीवन का भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं। रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, जरा रिश्तों को समझो। किसे समझोगे?
आजकल रिश्ते कच्चे होते चले जा रहे हैं। आपके नेपाल में क्या तलाक ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? तलाक हो रहा है? चलो बताओ जरा, तलाक क्यों होता है? मैया, तलाक क्यों होता? पत्नी बोलती है तो क्या चाहती हो, बोले ही ना। सुनो, आप सब बुद्धिजीवी हैं, बताओ तलाक क्यों होता? मूल वजह क्या है तलाक की? हाँ, मूल वजह है, चलो बताओ, रिश्तों में क्या होना चाहिए? क्या? 100 करोड़ रुपए का एक सवाल पूछूंगा आपसे। कितने का? 100 करोड़ का, सबसे महंगा सवाल। सवाल तो हमारे पास इससे भी महंगे हैं। आप उत्तर दो तो 100 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में। प्रश्न है, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन, अरे पहले पूरा सवाल तो हो जाने दो। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन सुनो 4। रिश्तों को चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, या मित्र मित्र का, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन पहला, रिश्तों को चलाने के लिए प्यार चाहिए। ऑप्शन दूसरा, पैसा चाहिए। अरे ऑप्शन तो सुन लो, ताली अभी, ये ऑप्शन है। रिश्तों को ठीक ठीक चलाने के लिए प्यार, पैसा, सहनशीलता या समझदारी। इन चारों में क्या चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? एक एक से, पहले पुरुषों से पूछेंगे फिर स्त्रियों से। पुरुष बैठे बैठे बताएं भैया लोग, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। क्या चाहिए? क्या? समझदारी कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं बेटा? सहनशील। आप दादाजी? सहनशीलता। आप पुरुष। अब स्त्रियां बताएंगी क्या चाहिए। हाँ, 100 करोड़ जीत गए, खोपड़ी में ज्ञान गया। अब सुनो इसकी व्याख्या। रिश्तों को चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए, 4 नहीं 1 है तो पूरक चारों। रही बात पहले प्यार देखो होता है पर एक दिन में नहीं होता। आप घर में कुत्ता रखोगे तो उस कुत्ते से भी आपको एक दिन में प्यार नहीं होगा, पर रहते रहते अपने आप उससे अटैचमेंट हो जाएगा। गैया रखो तो धीरे धीरे उससे लगाव हो जाएगा। तो प्यार समय के साथ होगा। सब्र रखो। पहले के लोग पहले ब्याह करते थे फिर प्यार करते थे। आज के छोरा छोरी पहले ब्याह कर लेते हैं और पहले प्यार कर लेते हैं फिर शादी करते हैं, और प्यार करके शादी करते हैं फिर भी तलाक ले लेते हैं। और पहले के लोग पहले शादी करते थे और सारी जिंदगी प्यार करते थे और बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, कोई तलाक नहीं। बोलो हाँ। आपके दादा को देख लो, आपकी दादी को देख लो, नाना को देख लो, नानी को देख लो। इन लोगों ने पहले प्यार नहीं किया, पहले विवाह किया फिर प्यार हुआ इनका, है ना। तो कुल मिला के प्यार हो जाएगा, टाइम लगेगा। दूसरा है पैसा आ जाएगा, समय पैसा मेहनत करवाएगा। चौथी है समझदारी समय के साथ आती है। एक लड़की और एक माँ, जो लड़की कल तक एक बाप की बेटी थी, वही जब दुल्हन बन के जाती है और उसके बाद जब वो पहली बार माँ बनती है तो माँ बनने के बाद वो अलग समझदार बन जाती है। हाँ या ना। समय के साथ समझदारी आती है। आप एक ही दिन में किसी का कान पकड़ के बोलो तू समझदार बन जा, नहीं होगा। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। स्कूल में शिक्षाएं मिलती हैं, समझदारी नहीं मिलती। समझदारी तो समय सिखाता है, समझदारी तो रख रखाव परिवार का माहौल सिखाता है। आपका जो परिवार का माहौल है वो आपको समझदार बनाएगा। बात करने की समझ कैसी होनी चाहिए, बड़ों के सम्मान की समझ, यही तो समझ है। अब ये समझ तो घर के रख रखाव से आएगी ना, कि आपके घर का वातावरण कैसा है। पहले के लोग विवाह करते थे। अच्छा बताओ, किस लड़की और किस लड़के से विवाह करना चाहिए? लड़की और लड़के को ही देखना चाहिए कि उसके माँ बाप के बैकग्राउंड को भी खंगालना चाहिए? क्यों? केवल लड़की और लड़के के विवाह में लड़की और लड़के को नहीं देखना चाहिए। आजकल क्या कहते हैं आप, अरे लड़की लड़का खुश तो हमें क्या करना। नहीं, आप गलत हो। शादी विवाह में केवल लड़का लड़की को नहीं देखा जाता, उसके माँ बाप को देखा जाता है। क्यों? माँ बाप को भी, माँ बाप की शकल सूरत नहीं देखनी, माँ बाप का बैकग्राउंड देखना है कि इनके संस्कार कैसे हैं, इनका समाज में वर्चस्व क्या है,
इस लड़की का पिता, ये लड़की का बाप कैसा है, चरित्रवान है कि चरित्रहीन? भाई लड़की का बाप ही चरित्रहीन होगा, लड़की की माँ ही चरित्रहीन होगी, या लड़के का बाप चरित्रहीन या लड़के की माँ चरित्रहीन होगी, तो फिर संतान पे उसका पूरा प्रभाव दिखेगा। इसलिए हम केवल लड़का लड़की को ना देखें, उनके माँ बाप के व्यवहार, स्वभाव, आचरण को भी जरूर देखना चाहिए। ये बात पहले के लोग करते थे, पहले पीढ़ियों को देखा जाता, भाई तेरा दादा कौन है, तेरा खानदान कैसा है, क्या तुम्हारी इज्जत है, क्या तुम्हारा हिसाब किताब है। ऐसा थोड़ी कि लड़का को लड़का तो भाई जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी। बोलो हाँ। आजकल के लोग तो शादी.com पे कर लेते हैं ब्याह, इस पे क्या पता चलना, शादी.com पे जाके कर लिया। ये शादी.com की देन है, वो अभी ले जाके हनीमून के बहाने फोन करके आ गई सोनम, ये शादी.com वाले हैं। बोलो हाँ। तो ऐसी फिर मिल जाएगी आपको। इसलिए आपको ब्रांडेड पत्नी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो चाइना मॉडल चाहिए तो फिर जानो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी भी बाजार में है और थर्ड क्वालिटी भी बाजार में है। आपका बजट क्या है? तो पत्नी, पति, पुत्र सब कुछ किससे मिलता है? आप लोगों के पति ब्रांडेड हैं कि लोकल हैं? और पत्नी आप लोगों की ब्रांडेड। ब्रांडेड कौन है? जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी ना देखे, वो नारी ब्रांडेड है। और जो अपने पति के होने पर भी यहाँ वहां घूरती रहे, लोकल है। और जो पति पत्नी के सिवा किसी और नारी को ना देखे, वो ब्रांडेड। और जो ताकते रहते तुझको शान सवेरे, यहाँ वहां ताकते ही रहे, वो लोकल है। लोकल मतलब थर्ड क्वालिटी का, लोकल मतलब ये नहीं, थर्ड क्वालिटी। लोकल फॉर लोकल तो होने चाहिए, लोकल चीजें अपने देश की चीजें होनी चाहिए। लोकल का मतलब दो होता है, एक तो देश की चीज होती है, एक थर्ड क्वालिटी को भी पुरानी भाषा में बोलते चले आ रहे हैं, तो ये भाषा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी पत्नी और आपका पति, आपकी बेटी और आपका बेटा। देखो रिश्तों पर मैं एक छोटी सी बात आपको कह दूं, रिश्ते बनते हैं लड़कियों से, स्त्री से। रिश्ते का नाम ही स्त्री, पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं है। पुरुष तो आपका देखो दास है, जैसे जैसे घुमाओगे वैसे घूमता। बोलो हाँ, पूरा खेल स्त्रियों का। अब एक बात बताओ, यदि बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, आप कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी हो? सब चाहते हैं, सबको अच्छी बहू चाहिए। मैं कहता हूं जितनी अच्छी बहू चाहिए आपको, उतनी अच्छी बेटियां बनाना तैयार कर दो, क्योंकि बेटी अच्छी होगी तो बहू अच्छी हो जाएगी। अब होता क्या है, बेटियां तो हो गई हैं कैसी, माँ कहती है तू कुछ काम मत करना, तू तो झूला झूल, तेरे को तो पर घर जाना है। अरे भाई, जब वो मायके में कुछ करना नहीं जानती तो ससुराल में क्या करेगी? माथा पीटेगी। और जरा कोई काम कह दिया जाएगा तो भाग के फिर मायके चली जाएगी। इसलिए हम कहते हैं मायके में जनक जी ने अपनी सीता बेटी को कितना मजबूत बनाया कि महलों में रहने वाली सीता मैया को जब जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी तो वो घबराई नहीं, और जंगल की लकड़ी काट कर लव कुश को जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया। ये बिना संस्कार के संभव नहीं था। कब किसका समय बिगड़ जाए, बेटियों के सामने क्या समय आकर खड़ा हो जाए कि आपकी बेटियां हर समय के लिए तैयार हैं। शिक्षा ही काम नहीं आती बेटा। जिस दिन आपका विवाह होगा, आपकी डिग्रियां एक तरफ होंगी। कहते हैं ना, रील की जिंदगी और रियल की जिंदगी में अंतर है। डिग्रियों में, पढ़ाई लिखाई में जो अनुभव पाया वो अलग है, और रियल जिंदगी जीकर जो अनुभव मिलेगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। आपके रिश्तों में डिग्रियों की कहीं जरूरत ना पड़ेगी। डिग्रियों की जरूरत केवल पैसा कमाने के लिए। पैसा के अतिरिक्त और कहीं डिग्रियों की जरूरत पड़े तो बताओ, बोलो, उत्तर दो। पैसे कमाना है तो डिग्रियां दिखाओ, पैसे मिल जाएंगे। पर आजकल तो बड़े बड़े पैसे वाले, जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो कम पढ़े लिखे लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि बहुत डिग्रियां आपको अभिमान से भी भर देती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि डिग्रियां आपके पास हो, पढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई के साथ साथ आप रिश्तों के बारे में जाने। माँ क्यों जरूरी है, पिता क्यों जरूरी है, रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं, कैसे निभाएं। मैं तो कहता हूं कि स्कूल में एक पाठ रिश्ते के नाम से होना चाहिए, जहां ये बताया जाए आज की जनरेशन को कि भाई रिश्ते किस लिए निभाना, क्यों निभाना और कैसे निभाना, ताकि रिश्ते बने रहें। वरना आजकल बेटा अपने माँ से रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, तो बताओ डिग्रियों का माँ क्या करेगी? अपने बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना तो दिया, पर बेटे ने माँ को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। अब तड़प रही है, मौत हो गई माँ की, पर बेटा शकल दिखाने को तैयार नहीं। एक मैया मेरे से बोली कि बेटा मेरे बेटे को फोन लगाओ। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ
अब 10-15 दिन में, महीने भर में चली जाएंगी, क्योंकि अति वृद्ध है। लेकिन वो मैया ना बोली कि मैं मरने के पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। भाई बूढ़ी माँ है और किसी का मन कैसे ना करेगा बच्चों को देखने का। तो मैया बोली कि बेटे को फोन लगाओ। मैंने लगाया। बेटा तुम्हारी माँ फोन लगवाने का बोली है, सो लगाया है। ये महीने भर में चली जाएंगी। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, आप आ जाओ, मिल लो। हम तो कहते हैं ले जाओ और ये 15 दिन तुम सेवा कर लो। बेटे ने साफ मना कर दिया। मैंने स्पीकर रखा, स्पीकर पर फोन, मैया सुन रही थी। मैंने कहा बेटा आ जाओ, माँ को ले जाओ, माँ रो रही है तुम्हारी याद में। बोले हमारे लिए तो माँ मर गई। अब लोग माँ सुन रही है। मैंने कहा माँ अब तुम बेटे को जितना नाम जप रही हो, अब इतना नाम भगवान का जपो, इसी से तुम्हारा भला होना है, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। और सच्ची वो मैया मर गई, कोई नहीं आया। इस तरह की। और वो बेटा कोई अनपढ़ नहीं था, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था। हम क्या करें ऐसी पढ़ाई लिखाई का, जहां वो पढ़ाई आपके रिश्तों को बचाने में काम ना आए। अब आपके पास रिश्ते ही ना हो तो पढ़ाई का क्या करोगे? तुम माँ को माँ नहीं समझने को तैयार, बाप को बाप समझने को तैयार नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं समझते हो, इंसान को इंसान नहीं समझते, तो ऐसी पढ़ाई का कोई क्या करेगा साहब? इसलिए मैं पहले बोल चुका, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, फिर डिग्रियां जरूरी है। इसलिए दास अनिरुद्ध समाज का ये दर्द देखता है कि जब बच्चे सेवा नहीं करते तब मुझे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। जब माताएं मेरे पास आती, अब जैसे मैं कथा सुनाने आपके नेपाल में आया, अब नेपाल में पिछली बार आया था तो एक मैया मेरे से मिल गई रास्ते में। बोली बेटा मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों? कहाँ जाऊं, कोई सेवा नहीं, कोई सहारा नहीं है। तो मैंने कहा आ जाना। अब बताइए जब कोई मुझे रास्ते चलते कहेगा कि बेटा मुझे रोटी की जरूरत है, छाया की जरूरत है, तो क्या मेरा धर्म यह होगा कि नहीं जी मैं नहीं दूंगा? हम तो गृहस्थ है ना, हमारा तो धर्म है अतिथि देवो भव। हमारे द्वार पे कोई आएगा तो हम तो सेवा करेंगे। इसलिए कहता हूं कि हम तो केवल अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम जो है ये वृद्ध माओं की सेवा केवल दास अनिरुद्ध अपना कर्तव्य कर रहा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चरणों में रिश्तों को बचाए रखना। कहते हैं बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है, झुकती है तो क्या होता है? भरती है। और यदि ना झुके तो झुक करके रिश्ते बचाना पड़े तो बचा लो, अकड़ के खड़े रहोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए झुक करके बच सकते हैं तो रिश्तों को बचा लेना, झुक कर समझदारी है, अकड़ नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। भाई मैं अब रिश्तों में क्या होता है, पत्नी कहती है आप सॉरी बोलो, पति कहता है आप सॉरी बोलो, कोई बात नहीं, गलती किसकी है मायने नहीं रखती। सॉरी कौन कहता है मायने रखता, जो सॉरी कहता है वो समझदार है, क्योंकि उसने ना गलती होने पर भी झुककर रिश्तों को बचाने की शुरुआत की। समझदार लोग ऐसे ही होते हैं। भाई ये बताओ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ता कौन है? ये बताओ कि अभी जब फ्लाइट में एक्सीडेंट हुआ, फ्लाइट जब हुई तो वहां जितने मुर्दे मतलब जितने लोग जल गए, सबके मुर्दे अकड़ गए थे कि नहीं? सबके बॉडी अकड़ गई थी कि नहीं? आपने देखा वो फोटो वीडियोस देखे होंगे, सारे शरीर अकड़ गए थे ना। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है, इसलिए ना आदमी चिता पे रखता है तो बड़ी बड़ी लकड़ियां रखता है ताकि अकड़ ना जाए। मरने के बाद आदमी अकड़ता है, और तुम जीते जी अकड़ गए तो फिर जिंदा में और मुर्दे में अंतर क्या रहा? इसलिए अकड़ नहीं। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है। समझदार वही, संस्कारवान वही जो झुककर रिश्तों को बचाए, और रिश्ते संसार के तो बचाना पर भगवान और भक्त का रिश्ता बनाए रखना। याद रखना मेरी माँ, आपकी सास ने जब आपकी शादी हुई तो आपकी सास ने आपको क्या दिया था? हाँ हाँ आपकी, जल्दी बताओ टाइम नहीं बचा। आपकी सास ने आपको क्या दिया? हाँ पति दिया, वो तो ठीक है, तो उसके बिना कैसे सास बनेगी मेरी माँ? और क्या दिया? हार दिया, अंगूठी दी, हाँ या ना? आपके पति ने कोई अंगूठी सोना वाना दिया है? दिया है ना? एक लड़की का विवाह हुआ क्या? लगा, शादी लगी तो लड़का आया और अंगूठी पहना के चला गया, होता ना? तो लड़की अब अपनी सहेलियों को दिखाई, देखो मेरे होने वाले पति ने दिया है। एक साधु वहां से निकले, साधु बोले वाह, जिसने तुझे अंगूठी दी वो तो याद रहा, लेकिन जिसने तुझे उंगली दी उसे तू भुला दिया। हार देने वाला याद रहा, गला देने वाला भूल गया। सच बताओ आपको गला किसने दिया? कान के झुमके तो याद रहे पर कान देने वाला परमात्मा भूल गया। सच बताओ ये शरीर किसने दिया? इसलिए उस परमात्मा के चरणों में समर्पण बनाए रखना, भगवान को कभी ना भुलाना, कण कण में उसे महसूस करना, कण कण में उस ईश्वर का चिंतन करना, वही धन हमारे काम आएगा। अंतिम सत्य ईश्वर है, कभी ना भूलना, भगवान को ना भूलना, सेवा ना भूलना। भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को भक्ति कहते हैं। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। इसलिए कहता हूं कि आप नेपाल क्षेत्रवासी, काठमांडू वासी और सभी क्षेत्रवासी, आप सभी भी गौरी गोपाल आए,
मरने के पहले हम कहते हैं अपनी 13वीं कर लो। 13वीं में क्या होता है? 13 ब्राह्मण खाते हैं। मरने के बाद तो 13वीं होगी, बच्चे करेंगे, 13 ब्राह्मण ही तो खवाएंगे। हम कहते हैं मरने के बाद जो खवाएंगे वो खवाएंगे प्लस है, पर जीते जी आप दीन दुखियों को, ब्राह्मणों को भोजन जीते जी कराओ, जीते जी कराओ ना। मरने के बाद जो होगा वो तो होगा ही भाई, अपने हाथ से खवाओ। गौरी को पालाना, फुटपाथ पर सोने वाले हजारों साधु जो वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, दिन भर भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे संतों को आप अपने बेटे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, बेटी की का जन्मदिन आए, तो आप बच्चों का जन्मदिन वृंदावन आओ गौरी गोपाल में, और संतों को अन्नदान करके जन्मदिन मनाओ। इससे क्या होगा? संतों को भोजन कराओगे, संतों की दुआएं, आशीर्वाद मिलेगा। इससे बच्चों का यश कीर्ति बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। पुण्य करने से उम्र बढ़ती है, पाप करने से उम्र घटती है। इसलिए पुण्य करो। बच्चों के नाम से अन्नदान अवश्य करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं। गौरी गोपाल रसोई चलती है, कोई भी भक्त आओ वृंदावन धाम में, अखंड लंगर चल रहा भंडारा, आप भी एक दिन का भंडारा करा सकते हैं कि आज की सेवा सैकड़ों हजारों भक्तों को हमारी ओर से होगी। चालू कराओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि भागवत जी हो? 7 दिन के लिए दास आए, कौन कौन चाहता है? तो आओ एक बार झूम लेते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी बड़े प्रेम से आए, सबका खूब खूब स्वागत, सबका स्वागत। हमारे यजमान परिवार जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन रखा, आप सब खूब आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे भैया श्री महेश सिंघानिया जी के लिए और श्रीमती बबीता सिंघानिया जी को खूब आशीर्वाद दीजिए, ताकि सदा ये सुखी और स्वस्थ रहें। एक बार सब झूम लो। 3 आ बैठ मेरी गोदी में, यशोदा मैया कह रही हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं।